मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स। आभूषणों में एक नई पहचान, जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज। यहां पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निःशुल्क व्यवस्था। यहां जोरबा डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध। हमारे यहां गोल्ड एडवांस स्कीम, जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट। अवश्य पधारें। दगलू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और सप्तमी नवरात्र को लेकर के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर। सप्तमी को पट खुलने का इंतजार हजारों की संख्या में श्रद्धालु विभिन्न मंदिर एवं पूजा पंडालों में करते रहे। पट खुलने के बाद श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना की, प्रसाद चढ़ाकर शांति एवं समृद्धि के लिए की प्रार्थना। दरभंगा के सबसे बेहतर पूजा एवं पंडाल और प्रतिमा दर्शन के लिए हसन चौक इस बार फिर एक बार श्रद्धालुओं के लिए कर रहा है व्यापक व्यवस्था। कर्नाटक आधार पर प्रतिमा एवं मुख्य मार्ग का निर्माण। कलश शोभा यात्रा से लौटे कुंवारी कन्याओं के भोजन को तैयार करने में कारीगर एवं तैयार होने के बाद कुंवारी कन्याओं को कराया गया भोजन। ये प्रसाद कर देने की परंपरा है मिथिलांचल में। दरभंगा में खुले बनारसी पान भंडार, मेयर बैजंती देवी खैरिया ने किया उद्घाटन। 10 रुपए से 150 रुपए तक के पान, आग लगे हुए पान लोगों में चर्चा का विषय। और श्यामा मंदिर में सप्तमी से ही खोंचा भरने की परंपरा, खोंचा भरे। वहीं दूसरी तरफ छागर से बलि प्रदान भी सप्तमी को किया गया श्यामा मंदिर में। अभी आपने देखा मिथिला मच न्यूज की हेडलाइंस, अब खबर विस्तार से। नवरात्रा के सप्तमी पूजा को दरभंगा के सभी पूजा समितियों के द्वारा प्रतिमा दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ पड़ी थी। और बता दें कि कलश शोभा यात्रा से लौटने के बाद बेलती के से प्रतिमा का नेत्र दिया जाता है, इसे लेकर के काफी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े थे। हम बताते दरभंगा के लड़ेसरा स्थित गायत्री मंदिर में पट खोलने का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं की काफी बड़ी भीड़ देखी गई। भोजन कराया जाएगा। कितने बजे पट खुला है? 9:30 बजे, 9 साढ़े 9 के बीच में। हालांकि बता दें 10 बजे के बाद जैसे ही गायत्री मंदिर में माता का पट खुला, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जय माता दी के नारे लगाए। धूप अगरबत्ती प्रसाद चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। गौरतलब है 1 घंटा से माता का नेत्र देने और प्रतिमा दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु गायत्री मंदिर परिसर में जमा। दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की यहाँ भक्तों की, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। खासकर हम बता दें दुर्गा पूजा में प्रतिमा और पंडाल के आसपास मेला का नजारा होता है।
इस समय प्रसाद के लिए लड्डू एवं जिलेबी दुकानदार प्रसाद के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। गौरतलब है कि माता के प्रसाद में जिलेबी ज़्यादा चढ़ाया जाता है। इसे लेकर के कई पूजा पंडालों के पास प्रसाद के लिए जिलेबी विक्रेताओं की भीड़ देखी गई। हालांकि जिलेबी विक्रेता अपनी बिक्री से संतुष्ट नजर आ रहे थे। उनको यह अंदेशा था कि बारिश की वजह से इस बार का व्यापार पर असर पड़ेगा। कलश शोभा यात्रा के बाद कुंवारी कन्याओं को प्रसाद और भोजन ग्रहण करने की व्यवस्था सभी पूजा समितियों के द्वारा की जाती है। लहरियासराय के गायत्री मंदिर में कुंवारी कन्याओं के भोजन के लिए हजारों की संख्या में कुंवारी कन्याओं की व्यवस्था की गई थी। गौरतलब है कि कलश शोभा में सुबह बेलनती के लिए लौटने वाले सभी छोटे छोटे बच्चे कुंवारी कन्याओं को बगल के एक मंदिर में भोजन की व्यवस्था की गई, जिसमें कारीगरों को दिन रात मेहनत करते हुए कचौड़ी, सब्जी, खीर, मिठाई बनाते देखा गया। और पूरी सब्जी मिठाई किस लिए? पुरान कुमारी कन्या के लिए भोजन कब होगा? 9:30 बजे। लगभग सुबह से कड़ी मेहनत के बाद कारीगरों ने सफलता पाई। करीब 2000 के आसपास लोगों के भोजन बनाने वाले कारीगर काफी प्रसन्न थे जब उन्होंने देखा कि कुंवारी कन्याएं बड़े स्वाद के साथ भोजन कर रही हैं। ये संतुष्टि का विषय भी होता है। गौरतलब है कि हर एक पूजा समिति कलश शोभा यात्रा में शामिल हुए सुबह में लौटने के बाद सभी कुंवारी कन्याओं के लिए प्रसाद ग्रहण करने की व्यवस्था कराते हैं। इसमें काफ़ी मशक्कत के बाद दर्जनों कार्यकर्ताओं के माध्यम से हजारों कुंवारी कन्याओं का भोजन ग्रहण कराया गया। तू माता अभी आज सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति बाकरगंज गायत्री मंदिर के द्वारा जितने भी कलश में जो भी कन्याएं गई थी उनके लिए सारे लोगों के लिए खाना का व्यवस्था है। सारे लोगों का खाना अभी सुबह का हो रहा है अभी, और बहुत सारे मतलब तकरीबन 1200-1300 लड़कियां सभी का व्यवस्था अभी किया जा रहा है। स्टार्ट है खाने का। पट खुलने के साथ ही दरभंगा के कई मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। बता सप्तमी के दिन माता का नेत्र खुलता है और इस प्रथम दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। पूजा के साथ प्रसाद और अगरबत्ती हाथ में लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को विभिन्न पूजा पंडाल एवं प्रतिमा दर्शन के लिए देखा गया, जिसमें राम जानकी मंदिर गोविंदपुर, गायत्री मंदिर लहरियासराय स्टेशन, KM टैंक सहित सैदनगर कई जगहों पर पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। तू माता शेरवालिए है टूटिए नाता शेरवालिए हो। मैं बालक तू माता शेरवालिए है टूटिए नाता शेरवालिए। शेरवालिए माँ पहाड़ वालिए माँ मेहरा वालिए माँ जोता वालिए माँ। मैं बालक तू माता शेरा वालिए है टूटिए नाता शेरा वालिए हो। मैं बालक तू माता शेरा वालिए है टूटिए नाता शेरा वालिए। दुर्गा पूजा समिति गोविंदपुर
यहाँ पिछले 25 सालों से पूजा यहाँ हो रही है। 1995 में यहाँ पूजा का स्थापना हुआ था। इस वर्ष 25 साल इसका पूरा हो रहा है। इस अवसर पर दुर्गा पूजा समिति गोविंदपुर की ओर से मैं सबसे पहले सभी जिलावासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामना बधाई देता हूँ। और यहाँ पूजा पूरे विधि विधान के साथ हम लोग कर रहे हैं। सभी लोगों के सहयोग से यहाँ पूजा होती है। आज सुबह 10:30 बजे मैया के पट खोलने के बाद यहाँ भक्तों का जनसैलाब मर पड़ा है। लोग मैया को माताएं खोज भर रही है, प्रसादी चढ़ा रहे हैं। ये राम जानकी मंदिर गोविंदपुर है और यहाँ पे 25 साल से दुर्गा पूजा का पूजा होता है। और ये वर्ष यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा खास है। खास इसलिए है ये 25वां पूजा है, वर्षगांठ है। और हर साल की बात ही यहाँ देखें 10:30 बजे पट खुल चुका है। और यहाँ पे एक खास सुविधा ये है कि यहाँ पर हर साल 2 मुस्लिम महिला आती है। और सुरक्षा का कोई व्यवस्था दिया गया? सुरक्षा के लिए अपने जिला प्रभारी की तरफ से यहाँ पे पुलिस प्रशासन दिया गया है। और मेरे कमेटी की तरफ से यहाँ पे 10 CCTV कैमरा लगाया गया है। तेरी ममता मिली है मुझको, तेरा प्यार मिला है। तेरे आंचल की छाया में मन का फूल खिला है। तूने बुद्धि, तूने साहस, तूने बुद्धि, तूने साहस, तूने ज्ञान दिया। मस्तक ऊंचा करके जीने का वरदान दिया। माँ तू है भाग्य विधाता शेरा वालिए। मैं बालक तू माता शेरा वालिए, शेरा वालिए। क्या नाम हुआ? पहाड़ वालिए माँ, मेहरा वालिए माँ, जोता वालिए माँ। मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये नाता शेरा वालिए। जब से दो नैनों में तेरी पावन जोत समाई। मंदिर मंदिर तेरी मूरत देने लगी दिखाई। ऊंचे पर्वत पर मैंने भी, ऊंचे पर्वत पर मैंने भी डाल दिया है डेरा। निस दिन करे जो तेरी शाम में आनी हो के चलते आ गई है देखने के लिए। मगर देखने के लिए तो कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रही है। बहुत सुंदर है। क्या नाम हुआ? अच्छा लग रहा है। हम लोग CM टैंक पे है। यहाँ पे बहुत बढ़िया से दुर्गा पूजा मना रहे हैं। बहुत बढ़िया है, आप लोग की दुआ है। बहुत बढ़िया से खुशी से मना रहे हैं। क्या नाम हुआ? नरेश दास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज माता जी का पट खुला, 7वीं का दिन है। आज 7वीं के दिन पट खुलता है।
तो आज के दिन से हमारे यहाँ औरत सब खोइचा भरना चालू कर दिया है और वो परंपरा चलता रहेगा और सभी के बहुत जोश में मतलब सब लोग आते हैं, औरत सब आते हैं, खोइचा भरती है। कौन सा जगह है? ये आपको केम बैंक लहरिया सर। सुरक्षा को लेके क्या इंतजाम है? सुरक्षा को लेके बहुत अच्छा इंतजाम ये है कि मतलब पूरा रोड का जहाँ से श्रद्धालु आते हैं वहाँ से हम लोग रोड जाम कर देते हैं, वहाँ से कोई गाड़ी उड़ी नहीं चलती है और उस सब के लिए दूसरा रास्ता। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सुधांशु सिंह। आपको कैंप बैंक हुआ और आज आपको ये 7वीं का दिन चल रहा है। आज महिला सब आती है खोइचा भरने के लिए और आज सब लोग ज़्यादा उत्साहित है यहाँ पे, क्योंकि आज हम लोग का माता रानी का पट भी खुला है और सुरक्षा को लेके क्या इंतजाम है? सुरक्षा को लेके यहाँ पे पुलिस कर्मी सब आते हैं, उन सबका पेट्रोलिंग पड़ा है यहाँ पे और सुरक्षा के लिए कैमरा सब भी लगाया गया है। कुछ भी गलती हो तो कैमरा से देखा जाएगा उसको और पुलिस सबका पेट्रोलिंग भी किया है, पुलिस सबका पेट्रोलिंग भी लिया गया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुधांशु सिंह है। दरभंगा के हसन चौक पर सबसे ज़्यादा प्रतिमा का सजावट एवं पंडाल का आकर्षण का केंद्र वर्षों से रहा है। हम बता दें कि लोग कहीं जाए न जाएं, लेकिन हसन चौक की प्रतिमा और पंडाल देखने अवश्य आते हैं। यहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ती है। शाम से लेकर के सुबह तक लंबी कतारों में खड़े लोग हसन चौक पर अवस्थित प्रतिमा के दर्शन में आते हैं। हम बता दें पूजा समिति सार्वजनिक पूजा समिति हसन चौक के द्वारा पूरे दर्शकों को श्रद्धालुओं को प्रतिमा के दर्शन कराने की व्यापक व्यवस्था भी की गई है। इस बार एक कठिन चुनौती का सामना करते हुए पूजा समिति के सदस्यों ने दिखाया कि विपरीत परिस्थिति में बारिश होने के बावजूद भी कर्नाटक के मंदिर का दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है। लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। धूल तेरे चरणों की लेकर माथे तिलक लगाया। ओ धूल तेरे चरण। यहाँ का खूबसूरत मूर्ति बनता है। यह का जगह का नाम बहुत सुंदर चल रहा है और ये मैया का देन है कि अच्छी से ये पूजा अच्छा से हो रहा है। ये मखनाई जगह कहलाता है। यहाँ का हसन चौक का बहुत अच्छा मूर्ति होता है। यहाँ पे मूर्ति भी बनता है और सजावट भी बहुत अच्छा होता है। कितने सालों से आते हैं? हम लोग तो यहाँ बचपन से ही आ रहे हैं, यहीं का वासी है हम लोग। यहाँ पर अच्छा क्या अच्छा लगता है? मूर्ति पंडाल अच्छा लगता है। विशेष चीज़ हम लोग बनाए हैं, दर्शनार्थी को पसंद करना है
और आज से हमारा पहला पूजा समझे पहला मेला शुरू हो गया है आज से, और 4 दिन का मेला रहेगा मेरा। कौन कौन दिन मेला रखते हैं? किस किस दिन मेला बना रखते हैं? जैसे आज सप्तमी का हो गया, आप मैया का आँख खुला है, और उसके बाद आज हो गया विजयादशमी के दिन हम लोग विसर्जन नहीं करते हैं, विजयादशमी के एक दिन बाद हम लोग विसर्जन करते हैं। हमारे अध्यक्ष विष्णु ठाकुर जी ने बताया ना, ये हमारे कर्नाटक का जो है एक टेम्पल है, बृहदेश्वरा टेम्पल है, इसी का थीम है। लगभग बन के तैयार है। आज सप्तमी का मेला आज से प्रारंभ होने जा रहा है। मैया का जो है सब देखने कपाट खुल चुका है, दर्शनार्थियों का आना जाना शुरू हो गया है। अब देखते हैं दर्शक क्या रिप्लाई देते हैं। भक्तों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं समिति के लिए? भक्तों की सुरक्षा के लिए हम लोगों के पास जो है लेडीज़ के लिए। तो हम बता दें, चूना भट्टी लक्ष्मी सागर वार्ड नंबर 14 में दुर्गा पूजा प्रतिमा निर्माण एवं पंडाल के आकर्षक निर्माण को लेकर के पूजा समिति के सदस्य काफी उत्साहित हैं। हालांकि बारिश के बावजूद भी पूजा समिति पर काफी परेशानी हुई थी उनके सदस्यों को, फिर भी बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार है। और आज सप्तमी के दिन शांतिपूर्वक एवं श्रद्धापूर्वक हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े और पूजा समिति के सदस्यों ने सभी श्रद्धालुओं को माता के दर्शन कराया एवं प्रसादों का वितरण भी किया। के लेकर माथे तिलक लगाया, यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे में आया। रहूं मैं तेरा होके तेरी सेवा में खोके सारा जीवन गुजारूं बोली माँ। तू जो दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारू बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। सफल हुआ ये। चूना भट्टी मोहल्ला है, वार्ड 14, सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति चूना भट्टी के नाम से, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी। और उस दिन से आज तक हम लोग शांति व्यवस्था के तहत कलश शोभा यात्रा से लेकर के विभिन्न प्रकार का यहाँ हम लोगों ने इस पूजा को संपन्न किया है। और शांति व्यवस्था के साथ हम आगे भी करते रहेंगे। और इस साल भी आपदा के से थोड़ा प्रभावित हुए हैं, फिर भी आपदा को मात देते हुए सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति चूना भट्टी आप लोगों के शहर में एक अपना स्थान भी रखता है। खासकर यहाँ की खासियत को मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मेरे यहाँ का आपको न्योता भी दूंगा। दरभंगा के लक्ष्मी सागर, धर्मपुर और जेपी चौक पर प्रतिमा दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु सप्तमी के दिन सुबह उठे। गौरतलब है कि कलश शोभा यात्रा के बाद माता का नेत्र खुला और नेत्र खुलने के बाद हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को माता के दर्शन कराने की व्यवस्था की गई थी। पूजा समिति के सदस्यों ने शांतिपूर्वक श्रद्धापूर्वक सभी श्रद्धालुओं के माता के दर्शन कराए। सफल हुआ ये जन्म के मैं था जन्मों से कंगाल। ओ सफल हुआ ये जन्म के मैं था जन्मों से कंगाल। तूने भक्ति का धन दे के कर दिया माला माल।
जब तक ये प्राण करूँ तेरा ही ध्यान, नाम तेरा पुकारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, दरभंगा। यहाँ पिछले करीब 45 सालों से पूजा हो रहा है और बहुत ही धूमधाम से हो रहा है। पूरे मोहल्लावासी का पूरा सहयोग रहता है, शांतिपूर्वक पूजा होता है। और फिर 2017 में यहाँ पर बना था, आपको केदारनाथ बना था। 18 में एक शिव का आकार दिया गया था। उसके बाद 19 में हम लोग बाबा बर्फानी का गुफा बनाया है, जो अभी आप देख रहे हैं। कहाँ से लोग आते हैं क्या? जी यहाँ बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं। यहाँ पर सुरक्षा के लिए हमारे जो पूजा कमेटी के सदस्य हैं और मुख्य संरक्षक जो हैं वो इस पर बहुत अच्छा तरह से ध्यान दे रहा है। और यहाँ का प्रशासन भी हम लोग को बहुत अच्छा से मदद कर रहा है। वो अपने टाइम पर पहुँचते हैं और साथ में हम लोग के साथ मिलकर यहाँ के माता बहनों का मदद करते हैं पूजा करने में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शशि किशोर पासवान, अब यहाँ के उप कोषाध्यक्ष हुए। मोटी निमिया गछिया, छोटी रे मोटी निमिया गछिया, भुइया लोटे डार मैया हो, भुइया लोटे डार। ताही रे छैया सातो बहिनिया, ताही रे छैया सातो बहिनिया, खेले जुआवा सार मैया हो, खेले जुआवा सार। छोटी रे मोटी मलिनी बिटुइया, छोटी रे मोटी मलिनी बिटु। हर बार यहाँ धर्मपुर दुर्गा पूजा समिति से बोल रहे हैं सोहन यादव। यहाँ हम लोग हर बार अपना सब जितने भी दुर्गा पूजा की समिति के सदस्य हैं या दुर्गा मोहल्ला वासी हैं, सब आदमी हम लोग बैठ विचार करते हैं और कुछ नया करने का हमेशा प्रयास करते हैं ताकि समाज में कुछ अच्छा मैसेज जाए और लोग देखने पहुँचे। और इससे पहले भी हम लोग 2 बार लगातार प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया था। यहाँ हम लोग दुर्गा पूजा विशेषकर पूजा में हम विशेष ध्यान देते हैं, जितना विधि विधान में उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि। इस बार हम लोग यहाँ पर जो दिखाने का प्रयास मैंने कर रहे हैं, ये शिवालय का हम लोग एक सीन हम लोग लिए हैं और दूसरा जो है सो भौतिकता से लैस माने माया नगरी का सीन हम लोग दे रहे हैं, जो एक अपने आप में एक नया है। प्रथम बिहार में हम लोग पहला बार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लोग अच्छा लगेगा, सराहना मिलने की उम्मीद है लोग से। सुरक्षित कैसे महसूस कर पाए यहाँ पर आके लोग? यहाँ पर जितने भी मोहल्लावासी हैं, नवयुवक हैं, नौजवान हैं, साथी हैं, यहाँ तक कि मोहल्लावासी भी महिला भी यहाँ पर सहयोग करती है सुचारू रूप से। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं, महिला आती हैं। धर्मपुर लक्ष्मी सागर दुर्गा मंदिर की जगह है और इस बार हम लोग सभी लोग प्लस मुंबई की माया नगरी का दर्शन करवाएंगे। पिछले साल भी हम लोग का जो है
बहुत ही आकर्षक पंडाल बना था, जो कि समन्वय समिति के द्वारा सम्मानित भी किया गया था। पंडाल के प्रथम पुरस्कार से राजस्थान का सुंदर माता टेम्पल बना था और यहाँ लमसम में 1971 से पूजा हो रही है और अभी तक हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं जो पब्लिक को किसी प्रकार का कष्ट न हो, जहाँ तक कि बेहतर से बेहतर सुरक्षा करने का व्यवस्था की। का धर्मपुर है, ठीक है, धर्मपुर जो है सो ये है और हम यहाँ आए दुर्गा मंदिर देखने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का पंडाल भी, सजावट भी बहुत अच्छा डेकोरेशन है और यहाँ जो है सो कॉर्पोरेट भी बहुत अच्छे कर रहे हैं। यहाँ के जो है सो सिस्टम के जो लोग हैं इस पूजा समिति के कोऑपरेटिव हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। तो बता दें, मनोकामना धाम मथुरापुर कबीरचक में भी काफी वर्षों से श्रद्धा पूर्वक पूजा कराई जाती है। इस बार बारिश के बावजूद यहाँ के पूजा समितियों ने कहा कि उन्हें लग नहीं रहा था कि जिस तरह पंडाल और प्रतिमा निर्माण की बात उनके मस्तिष्क में थी वो हो पाएगा, लेकिन काफी धूप उपजाने के बाद उत्साहित कार्यकर्ताओं ने पंडाल और प्रतिमा को आकर्षक रूप दिया। सप्तमी को सुबह हजारों की संख्या में यहाँ भी श्रद्धालु उमड़ पड़े। बूहे गारा बहार मैया हो, बूहे गारा बहार ताहिरे तारवा बभन बेटा मना, ताहिरे तारवा बभन बेटो मना, पढ़े बेदावाचार मैया हो, पढ़े बेदावाचार। छोटी रे मोटी छोटा की सेवा किया, छोटी रे मोटी छोटा की सेवा किया, बेले जाला भाठार मैया हो, बेले जाला भाठार। दौड़ला धूपल अहिरा के पुतावा, दौड़ला धूपल अहिरा के पुतावा, बेला दूधावा धार मैया हो, बेला दूधावा धार। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति मनोकामना धाम मथुरापुर कबीरचक नियर एबॉट सदर ब्लॉक और यहाँ पर सन 1990 से लेकर आज 2019 तक बहुत ही धूमधाम के साथ पूरे गांव समाज के लोगों के द्वारा मिलजुल के पूजा किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो कलश शोभा यात्रा खष्टी को निकलती है वह बहुत ही भव्य होती है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि कलश शोभा यात्रा के दिन पूरे समाज का एक एक बच्चा से लेकर बूढ़ा तक उसमें भाग लेते हैं। कम से कम 1000 कुमारी कन्या उसमें भाग लेती है। इस बार ये जो बन रहा है वहाँ आप देखे होंगे पासवान चौक के पास एक डमरू बना हुआ और शंकर भगवान। जितने भी सदस्य हैं हम बहुत अच्छी ढंग से काम करते हैं। यहाँ जो है ना हर एक सदस्य हर एक जगह जो है अलर्ट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ प्रत्येक जो सदस्य अपना जो अच्छी ढंग से काम करता है। बगल में हेल्थ विभाग है। कहिए लगा हुआ है। कितना CCTV लगा है? यहाँ 10 से ज़्यादा 25 से ज़्यादा ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार पासवान। क्या है हम यहाँ का उप सचिव। नवरात्रा को लेकर के दरभंगा के श्यामा मंदिर में भी खोइंचा भरने की परंपरा है और सप्तमी के दिन सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने श्यामा मंदिर में खोइंचा भरा। कहा जाता है कि सप्तमी अष्टमी नवमी तीनों दिन खोइंचा भरा जाता है। प्रथम दिन हालांकि भीड़ कम होती है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने श्यामा मंदिर परिसर में ही खोइंचा भरा।
लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली तेरी आरती उतारूं बोली माँ तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ ओ माँ ओ माँ। धूल तेरे चरणों के लेकर माथे तिलक लगाया ओ धूल तेरे चरणों के लेकर माथे तिलक लगाया यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे मैं आया रहूं मैं तेरा होके तेरी सेवा में खोके सारा जीवन गुजारूं बोली। महीना का ये जब यात्रा चल रहा है आश्विन यात्रा में श्यामा माई का यानी दुर्गा जी का जो है सो पूजा होता है। ये सप्तमी का पूजा है। सप्तमी के दिन सप्तमी अष्टमी नवमी ये तीनों दिन भगवती की क्या कहते हैं कि वो पीछा भराया जाता है जिससे क्या कहते हैं जो कि लोगों को महिलाओं को संतान के लिए पति के लिए अपने बच्चे के लिए क्या कहते हैं जो कि ये खुशहाल रखने के लिए अपने बच्चे को मांगने के लिए अपना बच्चा शाम दुर्गा जी से मांगते हैं इसीलिए पीछा भराया जाता है। और जहाँ तक हो सके क्या कहते हैं जो कि ये महिलाओं के लिए ही है जो पीछा भराया जाता है। क्या नाम हुआ? कंचन कुमारी। दरभंगा के विभिन्न मंदिरों में भी छागर चढ़ने की परंपरा है। कहा जाता है इसे प्रसाद के रूप में माता ग्रहण करती हैं और बलि प्रदान को लेकर के दरभंगा के कई मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ बलि प्रदान किया गया। श्यामा मंदिर परिसर में भी छागर से बलि प्रदान किया गया जिसमें दर्जन भर से ऊपर लोगों ने बलि प्रदान कर छागर का प्रसाद किया। हम बता दें दरभंगा के कई मंदिरों में सप्तमी अष्टमी नवमी तीनों दिन बलि प्रदान की प्रक्रिया की जाती है। माता के दरबार में आए हैं और हमारे बचवा का जो है सो ये था मनता था छागर चढ़ाने के लिए आए हैं। मनोकामना पूरा कर दी माता तो वही छागर लेके आए हैं चढ़ाने के लिए। बिल्कुल जो सच्चे दिल से माँ का आराधना करते हैं उनके चरण में अपना जो है सो मन की बात को रखते हैं माता पूरा कर देती है और पूरा होने के बाद जो है सो हम इसके अनुसार छागर माने हुए थे वही। क्या नाम हुआ? गजेंद्र चौधरी। कहाँ से? लहरिया सराय लाइट हाउस बेलवागंज। हालांकि मिथिलांचल पान का मुख्य केंद्र माना जाता है लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि मिथिलांचल में बनारस के पान की चलत और बढ़त को देखते हुए मिथिलांचल में पान बेचने वाले विक्रेताओं को भी संकट आने लगा। लेकिन बनारस के पान भंडार जो दरभंगा में खुला है उसके कुछ नए तरीके को देख आसपास के लोग अचंभित हो गए।
आज राजकुमारगंज में बनारसी पान भंडार का उद्घाटन दरभंगा के मेयर वैजयंती देवी खेरिया ने किया। उन्होंने पान भंडार के ज़्यादा चलने एवं इनका छाप आम ग्राहकों पर छोड़ने के लिए बधाई दी है एवं दुकान ज़्यादा चले इसकी शुभकामनाएं भी दी हैं। गौरतलब है कि इस पान भंडार में 10 रुपया से लेकर के 150 रुपये तक के विभिन्न क्वालिटी के पान ग्राहकों को उपलब्ध होंगे, जिसमें आग लगा हुआ पान ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बना था। मुखिया तक तो लेते इतना मुखिया खोद हम यही भगवान से मैया दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि ये जैसे और दुकानें पुरानी दुकानें राजस्थान राधे राधे या और जो दुकानें चल रही है उससे हम लोग की दुकानें और आगे बढ़े और अच्छी चले और शहर में अपना नाम कमाए। रात दुगनी और रात चौगनी हो, ये तरक्की करे, यही हम लोग आशा करते हैं और माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि ये हम पे कायम रहें और अच्छा ये दुकान चले। हम यही चाहते हैं कि हम लोग व्यवहार अच्छा रखें, कस्टमर जितने भी हैं उससे हम प्रेम भाव से बात करें और अच्छे बिहेव करें, जो आगे हमारी दुकान अच्छी चलती रहे। जो हम लोग यहाँ नए आइटम है जैसे पान की है, ये बड़े बड़े शहरों में पान ये देखने को मिलता है, आज हमारे शहर में ये उपलब्ध हो रहा है। आज यहाँ पे शहरों का हम लोग यहाँ कंपोज बना के इसको स्टार्ट किए हैं। ये हम लोग का हमको विश्वास है कि अच्छी चलेगी और ये उन्नति करेगी। इसी के आशा के साथ हम धन्यवाद देते हैं पीयूष कंदोई को और अभिषेक गुमना को कि वो मेहनत करें और अच्छा काम करें और उनकी दुकान खूब अच्छी चले। पान फेमस है यहाँ का और यहाँ पे पान में हम लोग बहुत सारे वैरायटीज़ लेके आ रहे हैं जो कि बाहर शहरों में केवल मिलता है, अब ये दरभंगा में मिलेगा। नए नए प्रकार के पान हैं यहाँ पे, कुल मिला के लगभग 70 प्रकार के पान अवेलेबल हैं, जिसमें फायर पान बेस करके बहुत मुख्य आकर्षण रहेगा पानों का। उसके बाद हम बनारसी चाट बहुत पसंद करते हैं। बनारसी का खूबी बहुत दिनों से बहुत अच्छा रहा है, तो उसका कॉन्सेप्ट लेके आए हैं बनारसी चाट के टेस्ट के साथ में चाइनीज़ भी है, साउथ इंडियन भी है और भी बहुत प्रकार के व्यंजन हैं। अभी तक हम रेस्टोरेंट जाके सिर्फ खाना खाने का सोचते थे, अब यहाँ आकर के हम पान खाएंगे, अलग अलग टाइप का मॉकटेल और शेक पी सकते हैं, थोड़ा चाट पकौड़ा खा सकते हैं। जब भी हम फैमिली के साथ मिलेंगे तो हम पॉकेट फ्रेंडली रेस्टोरेंट अगर हम चाहते हैं तो वहाँ हम इंजॉय कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि बहुत अधिक खर्च ना करना पड़े, 100 रुपये में भी अगर एक कपल अपना कुछ खा के एंजॉय करके चला जाए तो वो हमारे यहाँ उपलब्ध है। क्या नाम हुआ? अंकित नाम हुआ। मुस्लिम में जो अनपढ़ और शिक्षित होते हैं उन लोगों को धर्म, इस्लाम धर्म, दीन एवं नमाज की रस्म अदा करने के साथ इस्लाम की कई बातों को जब तक हमारी सांस है, जब तक इस काम को सीखना और सीखते रहना कि इंसानियत क्या है, दुनिया में कैसे जीना क्या है, खाना कैसे, पीना कैसे है, हमको रहना कैसे चाहिए, वो हम लोग सीखने के लिए। असल मकसद जो है ऊपर वाले ने भेजा कुछ मकसद। ये सर अपने शहरी के लोग हैं, इसके अंदर जो है पूजा पाठ धार्मिक तौर पे इबादत कैसे किया जाएगा उसको सिखाया जाता है। जैसे नमाज है और नमाज में क्या क्या पढ़ना है, वो बचपन में कोई आदमी नहीं पढ़ सका, हर आदमी तो पढ़ा लिखा नहीं होता है। अब बचपन में नहीं पढ़ा तो बुढ़ापे तक वो जाहिल ही रह जाता है। अब जो जाहिल आदमी है ऊपर वाले ने उसको पैदा किया है, तो ऊपर वाले को समझना और फिर ऊपर वाले का प्रार्थना, उसके सामने झुकना, इबादत करना कैसा क्या तरीका है, वही सभी लोग अपना खर्च बर्च लेके आते हैं और अपना खाया पिया और एक जगह कहीं पर अस्थायी रह के ये लोग जो है कितना दिन रहते हैं? ये लोग कोई 3 दिन रहते हैं, कोई जो है आपको 7 दिन रहते हैं। हम अपनी इस्लाह हो जाए, हमारे धार्मिक
क्या कह रहा है, धर्म के माफिक क्या है, हमारा अल्लाह का एहकाम और नबी के तरीका क्या है। बचपन से 55 हो गया लेकिन मुझे मालूम नहीं है, तो इसी को सीखने के लिए हम निकले हैं कि अल्लाह का एहकाम क्या है और नबी का तरीका क्या है। उनकी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी को उतारने की मकसद है हमारी, वो हमारी ज़िंदगी के अंदर उतर जाएगा, हमारी दुनिया भी बनेगा और आखिरत भी बनेगा। कितने दिन ये लोग रहेंगे, कैसे रहेंगे? नहीं, ये रहने नहीं, हम तो 40 दिन के लिए आए थे, मेरा 39 दिन हो गया, आज आखिरी दिन है, आज यहाँ रहेंगे, कल हम चले जाएंगे। अच्छा, हाँ, हमारे एक चिल्ला का ये जमात थी पूरी मुकम्मल। हाँ, इंशाल्लाह। कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर से। सप्तमी को पट खुलने का इंतजार हजारों की संख्या में श्रद्धालु विभिन्न मंदिर एवं पूजा पंडालों में करते रहे। पट खुलने के बाद श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना की, प्रसाद चढ़ाकर शांति एवं समृद्धि के लिए की प्रार्थना। दरभंगा के सबसे बेहतर पूजा एवं पंडाल और प्रतिमा दर्शन के लिए हसन चौक इस बार फिर एक बार श्रद्धालुओं के लिए कर रहा है व्यापक व्यवस्था। कर्नाटक आधार पर प्रतिमा एवं मुख्य मार्ग का निर्माण। कलश शोभा यात्रा से लौटे कुंवारी कन्याओं के भोजन को तैयार करने में कारीगर एवं तैयार होने के बाद कुंवारी कन्याओं को कराया गया भोजन। ये प्रसाद कर देने की परंपरा है मिथिलांचल में। दरभंगा में खुले बनारसी पान भंडार, मेयर बैजंती देवी खैरिया ने किया उद्घाटन। 10 रुपए से 150 रुपए तक के पान, आग लगे हुए पान लोगों में चर्चा का विषय। और श्यामा मंदिर में सप्तमी से ही खोंचा भरने की परंपरा, खोंचा भरे। वहीं दूसरी तरफ छागर से बलि प्रदान भी सप्तमी को किया गया श्यामा मंदिर में। की आज दिन भर की खबरें बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब में जाएं, मिथिला मंच सर्च करें और मिथिला मंच के सभी खबरों पर ध्यान दें। आपको लगेगा मिथिलांचल का एकमात्र ऐसा टीवी चैनल है जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर की सभी खबरें उपलब्ध होती हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा वीडियो हो तो मिथिला मंच न्यूज़ के इस नंबर पर जरूर भेजें ताकि हम उस खबर को प्रकाशित करने का प्रयास कर सकें। मिथिला मंच न्यूज़ के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए यूट्यूब और वेबसाइट के साथ। धन्यवाद।